चलिए, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये पढ़ाई कड़वी लग सकती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग आज मेहनत करते हैं वही कल इतिहास रचते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था कार्यपालिका। कार्यपालिका होती क्या है ना? कार्यपालिका के बारे में बताया मैंने। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर कार्यपालिका के बारे में। कि कार्यपालिका के बारे में तो डिटेल्स बता दिया। अब कार्यपालिका के प्रकार के बारे में कि कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, कार्यपालिका क्या होते हैं, तो मैंने बताया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका कई प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कार्यपालिका जो होता है, एक होता है एक नाम मात्र का होता है कार्यपालिका, और दूसरा जो होते हैं वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। अब नाम मात्र के कार्यपालिका किसे कहेंगे? कि वैसे कार्यपालिका जिसके पास शक्तियां तो होती है लेकिन नाम मात्र का होता है, वो किसी और के इशारे पर काम करते हैं, है ना। कि मतलब पूरी शक्तियां उसके पास नहीं होती हैं। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट, इनके पास शक्तियां तो होती है लेकिन वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वो मंत्री परिषद के अनुसार से ही काम करते या देश के प्रधानमंत्री के अनुसार ही काम करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका क्या होता है? कि जो वास्तविक रियल जो पावर जो होता है, वास्तविक शक्ति जो होता है, वो उसी के पास होती है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो किया जाएगा, है ना, उनके बातों को सुना जाता है। और हमारे देश के जितने भी मंत्री परिषद है, उन सभी के पास क्या होता है? वास्तविक शक्ति होती है, इसलिए उसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहेंगे। थर्ड नंबर, एक कार्यपालिका, है ना। कि एक कार्यपालिका जो होता है, ये क्या होता है? जब कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के पास हो, मतलब जितने भी कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है वो केवल और केवल अगर एक ही व्यक्ति के पास होता है, तो हम उसे कहते हैं एकात्मक कार्यपालिका या एक कार्यपालिका। इसको एकात्मक कार्यपालिका बोला जाता है, एकात्मक कार्यपालिका, है ना। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होता है, वो देश के लिए खुद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, समूह कार्यपालिका। समूह कार्यपालिका कि जब कार्यपालिकाओं के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है अलग अलग लोगों के पास होता है, जब कार्यपालिका की शक्ति कई व्यक्तियों में बटी होती है, ठीक है। जैसे भारत की मंत्री परिषद, भारत के जितने भी मंत्री परिषद हैं उनके पास शक्तियों का बंटवारा होता है। मंत्री परिषद चाहेंगे तो अपना डिसीजन देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे, है ना। तो इसे कहेंगे समूह कार्यपालिका। किसे? भारत के जितने भी मंत्री परिषद हैं। फिफ्थ नंबर जो है आपका है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका में क्या आ जाते हैं? आईएएस, आईपीएस और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनको कहते हैं अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका कहने का मतलब हुआ परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया कि ये जो होते हैं इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इनका कार्यकाल फिक्स होता है ना। कि ये जब एक बार पदस्थापित हो जाते हैं, जब इनका नियुक्ति होता है, तो ये लंबे समय तक अपना काम करते हैं जब तक इनका रिटायरमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे अस्थाई कहा जाता है। तो जितने भी हमारे देश के बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। और दूसरा जो होता है वो आपका एक अलग प्रकार का अस्थाई कार्यपालिका। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा ये सब अस्थाई कार्यपालिका है। क्यों? जैसे मंत्री परिषद हो गए, देश के लीडर हो गए, नेता हो गए, ये सब अस्थाई कार्यपालिका कहलाते हैं। क्यों कहेंगे अस्थाई कार्यपालिका? क्योंकि जब सरकार गिरती है, जब सरकार खत्म हो जाती है, सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनती है, तो ये सारी जो कार्यपालिकाएं होती है वो सब क्या होता है? समाप्त हो जाती है ना। मतलब अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए होती है, बाकी फिर दूसरे कार्यपालिका बन जाते हैं, नियुक्त हो जाते हैं, इसलिए उसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कार्यपालिका के प्रकार, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग तरह की कार्यपालिका, जैसे देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है ना, कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है, उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति और अलग अलग तरह के मंत्री परिषद के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।